दोस्तों ये है राउंड टी स्क्वायर, या कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं स्क्वायर टू राउंड। तो ये है, ये इसका जो साइज है ये 200 डाया है। गोलाई में या डाया बोलते हैं, और स्क्वायर में जो है वो 150 बाई 100 mm है। तो थोड़ा डिफरेंट रखा। इससे पहले एक था जो स्क्वायर भी और डाया भी सेम था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई थोड़ा डिफरेंट साइज का बनाओ। तो वो डिफरेंट साइज का लेके आज वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, कैसे बनाना है। एकदम अच्छा से बताया मैं, एकदम सिंपल तरीका है और आसान भी है। तो आप लोग ध्यान से देखो और सीखो और दूसरों को भी सिखाओ जैसे मैं कर रहा हूँ। राउंड टू स्क्वायर का साइज ये है 150 बाई 100, ये स्क्वायर में है, और ये डाया है 200 यानी राउंड जो है, और इसका लेंथ है 120। तो भाई लोग, जो डाया है जितना भी साइज का डाया रहेगा उसको हाफ मार्किंग ले उठाना है, यानी 200 का हाफ कितना आएगा 100 mm। तो जो ये लाइन मारेंगे आप, तो बिल्कुल राइट एंगल में होना चाहिए, तभी आपका फर्मा सही बनेगा। तो 100 mm उठाया, 200 का हाफ, फिर इस तरह आपको राउंड घुमा लेना है। अभी जो स्क्वायर साइज है इसका हाफ करते, 150 का हाफ कितना होता है 75 mm। तो 75 ये 75 हो गया। थोड़ा इस तरह मार्किंग करेंगे। ओके, और ये 100 mm का आधा कितना होगा 50 mm, मतलब जितना स्क्वायर का साइज है वो भी आधा आधा होगा। अगर 150 इधर से मारा तो 100 मेरे को इधर से आएगा, ठीक है। तो ये 100 का आधा 50। इस तरह स्केल लेना है। पहले मैं 150 का आधा जो 75 है उसको स्केल दे रहा हूँ, फिर ये 100 का आधा जो है 50 mm उसको दे रहा हूँ। ओके, तो स्क्वायर का पॉइंट किधर बना, ये वाला हिस्सा, ये स्क्वायर का पॉइंट बन गया, ठीक है। स्क्वायर का हाफ हाफ हो गया और राउंड का भी हाफ हाफ हो गया। तो अभी इसको हिस्सा कर लेंगे, जो राउंड का है उसको हिस्सा कर लेंगे। इसको 5 हिस्सा करेंगे। 1 2 3 4 5 5 हिस्सा, ठीक है दोस्तों। इसके हिस्सा करने के लिए शॉर्टकट तरीका बताता हूँ मैं कैसे किया। ऐसा 2 बार ऐसा मिलाया, कितना छोटा बड़ा हो उसका किया, आखिर में मिल गया आखिर में। और एक और तरीका है, जैसे कितना डाया 200 डाया है, तो 200 डाया का कितना एक हिस्सा लिया मैं, तो 200 डाया का कितना लपेट आएगा 628 mm, ठीक है। तो 628 को 4 हिस्से में डिवाइड करो, फिर जितना आएगा ये वो आएगा, ठीक है। फिर इसको कितना हिस्सा करना है वो को डिवाइड कर दो। अभी इसमें नंबर डाल देगा। यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 2 3 4 या 5। आप ज़रूरी नहीं कि 1-2 डाल सकते हो, आप ABCD भी डाल सकते हो, आपको जैसा आसान पड़े। तो अभी ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट से 0 1 2 ऐसा करके 5 तक मार्किंग उठा के आपको इधर आना है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करता हूँ। ये 0 है। तो जैसे मेरा ये वाला लाइन है, ये इसमें चाहिए मेरे को ऐसा। तो आप लोग भी इधर मारेंगे ना तो ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा, ज़्यादा मार्किंग दिखाएगा, इसके लिए ये साइड में उतार रहा हूँ। तो ये पॉइंट से कौन सा है ये लिखना पड़ेगा 0, उसके बाद 1, ये 1, तो क्या है वो लिखना पड़ेगा 1। अभी 2 आते, बिल्कुल पक्का लेना है दोस्तों। आप इसमें 1-2 mm नहीं कर सकते उधर-उधर। 2 mm सॉरी 2 नंबर। अभी 3 आ जाते, 3, ये 3, अभी 4, तो 4 इस तरफ लिखेंगे। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि 0 बड़ा है, 1 छोटा है, 2 छोटा है, 3 और छोटा है, 4 और ज़्यादा क्यों नहीं छोटा है, बड़ा क्यों जा रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली होगा, ये आपका साइज़ के हिसाब से होता है। अगर राउंड छोटा रहता
तो कुछ और होता है, साइज़ कुछ और होता है तो कुछ और होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है, इसमें आप टेंशन देने की कोई बात नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होगा, जो भी होगा उधर उतारना पड़ेगा आपको। अभी 5 थोड़ा बड़ा होगा, 5 तो ये 0 से लेके 5 तक यहाँ से ये पॉइंट से मैं उठा के इधर डाल दिया, ठीक है? तो अभी मेरा लेंथ कितना है? 120, तो ये पॉइंट से इस तरफ लेंथ डालना है आपको। 120 100 छोड़ा 120, ठीक है? ये है पॉइंट लेंथ का। दोस्तों इसमें फर्मा में एक काम है जो मैं आगे जाके बताऊंगा, आप लोग ध्यान रखना। तो अभी ये फर्मा क्लियर है, अभी सीट में उतारेंगे। दोस्तों ये साइज है 200 साइज है, इसको डाया है, तो स्क्वायर के हिसाब से डाया बड़ा हो रहा है। तो इसका जो मार्किंग होगा मेरे को आइडिया है कैसा होगा। ये जो राउंड है ना, ऐसा झुकेगा नीचे की तरफ, ठीक है? ऐसा होगा, तो ये पॉइंट मेरा अपना ऐसा मिलेगा, ठीक है? ऐसा होगा, तो ये 2 पॉइंट होगा, साइज के हिसाब से स्क्वायर और ये राउंड होगा, तो ये नीचे को झुकेगा जब बड़ा डाया है। तो अगर सीधा लाइन से मैं मारेगा तो सीट से नीचे आ रहा है, ठीक है? तो सीट से अगर नीचे आ रहा है तो ये कोना जॉइंट देना नहीं पड़ेगा, तो मेरे सीट से ऐसा पहले ही बढ़ा देगा 50 mm 100 mm जिस हिसाब से है। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉर्मली होता कि अगर डाया अगर छोटा होता तो राउंड स्क्वायर का मार्किंग ऐसा होता, ठीक है? आप लोग अगर थोड़ा भी आइडिया होगा तो ऐसा होता, अगर डाया छोटा है तो, ठीक है? ऐसा होता। तो ये डाया बड़ा है तो नीचे को झुकेगा, अगर ऐसा होता तो सीट से जितना भी आपका फ्लांज में या स्लिप जॉइंट में या एंगल फ्रेम में डकमेट में जैसा भी आपका राउंड स्क्वायर है उतना बढ़ा लेता तो हो जाता, लेकिन ये डाया बड़ा है इसके लिए ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो मैं 50 mm बढ़ा लेगा, ठीक है? टोटल 50 mm आगे करके मार्किंग करेगा टोटल, फिर उसके बाद बढ़ाएगा। ये 50 mm इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये डाया बड़ा है, आप देखेंगे ऑटोमेटिक इससे नीचे जाएगा। अगर यहाँ कैसे करता हूँ तो सीट से बाहर चला जाएगा, फिर जॉइंट देना पड़ेगा। दोस्तों ये सब चीज़ बताना ज़रूरी है, नहीं तो आप सब सीखेंगे तो ये फिर भूल जाएंगे। अभी जो 150 बाई 100 साइज है, तो 150 फुल साइज रखेंगे और 100 में जॉइंट देंगे, 100 mm क्योंकि वो छोटा है, ठीक है? तो 100 mm में जॉइंट देंगे तो जो 100 का हाफ 50 mm होगा, तो एक्स्ट्रा के लिए हम 50 mm और एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ से 100 mm रखेंगे, 50 ऑलरेडी साइज है और जॉइंट वाइंट में बढ़ाने के लिए 50 mm एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा आगे जाके। तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है? और यहाँ से 150, ये हो गया 150, ये एक पॉइंट, तो ये 150, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। उसके बाद जो 100 का साइज है 100 mm, उसको 50 mm इधर 50 mm पर आगे पीस में 50-50 100 मिल जाएगा जॉइंट, यानी 2 पीस में बनेगा। ये लेंथ है, लेंथ से जो मार्किंग उठाए ऐसा मार्किंग उठाना पड़ेगा, लेंथ से लेके आपको जीरो लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो जीरो हो गया ये, ठीक है? नज़र नहीं आएगा, मैं मार्किंग कर देगा। तो ये पॉइंट से इसका सेंटर में लेना है और ये पॉइंट से इसको क्रॉस करना है। तो ये पहला पॉइंट होगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया जीरो, जैसे मैं जीरो उठाया, ठीक है? ये हो गया जीरो। ये कंपास से दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, इसके लिए मैं क्रॉस किया, ठीक है? तो अभी इधर बढ़ाना है कंपास से, तो कौन सा मार्किंग से लेना पड़ेगा? तो आपको ये मार्किंग लेना पड़ेगा जो इसको डाया को हिस्सा किया। तो कोई भी एक साइज उठा लो क्योंकि सेम है, तो मैं यहाँ से लेके शुरू वाला उठा लेगा, ये सेम है, ठीक है? तो जो ये पॉइंट है जीरो से इधर को एक मारना है, फिर इस तरफ भी एक मारना है। जीरो के बाद इधर एक आएगा, इधर भी एक आएगा, तो ये पॉइंट से इधर एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, ये पॉइंट से आएगा, तो ये पॉइंट से इधर आएगा, एक दो तीन ऐसा करके 5 तक जाएगा, क्योंकि मेरा जो फर्मा है ये 5 तक है इसमें, ठीक है? तो अभी जीरो हो गया था, अभी ये लेंथ से एक उठा लेगा, ये हो गया एक। तो ये पॉइंट से एक इस तरफ आएगा और इधर से भी इस तरफ आएगा, क्रॉस कर देता हूँ, ये एक नंबर, ये एक नंबर। अभी दो के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला हिलना नहीं चाहिए,
मैं एक बार और देख लेता हूँ, सही है क्या? सही है। तो ये पॉइंट से एक आएगा इधर और सेम सेम इस तरफ भी आएगा। तो अभी कितना है? 2। दो, ये पॉइंट से 2 हो गया ये वाला, ये हो गया 2, ये 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अभी 3 के लिए रेडी होते, ये वाला मार देते। तो यहाँ से 3, 3 नीचे, 3, 3, 3, ठीक है। तो अभी 4 के लिए सही है, ये पॉइंट से 4 उठाना पड़ेगा अभी, ये हो गया 4 और ये 4, तो 4, ये भी 4, ओके। अभी 5, 4 हो गया, 5, ओके, ये 5, तो ये आखिर वाला हो गया, यानी 5 के बाद और है ही नहीं। 5, 5, 150 फुल है, तो अभी यहाँ से 50 एम लेना पड़ेगा क्योंकि 100 का हाफ लेना पड़ेगा। ये जो 100 है इसका हाफ लेना पड़ेगा क्योंकि 100 में जॉइंट देगा मैं। तो 50 का मार्किन यहाँ से उठा सकता हूँ मैं, ये 50 का था, तो इस तरह मारना है नीचे की तरफ, और ये भी इस तरफ भी सेम आएगा 50, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये 5 से लेके इधर पॉइंट कैसा मिलेगा, ये लेके ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो मैं शुरू में बताया था कि फर्मा में एक काम है वो ध्यान रखियो। तो अभी आते, तो जैसे हम लोग 100 में जॉइंट रख रहे हैं, ठीक है, 150 को फुल रखा है इसमें, 150 में कोई जॉइंट नहीं है। तो 100 किस तरफ है? इस तरफ है, देखिए 50 है ये, ठीक है, लिख देता हूँ तो पता चलेगा, ये 50 है और ये 75, यानी 150 हो गया फुल, ठीक है। तो इस तरफ जॉइंट रख रहे हैं हम लोग, इधर 50 और आएगा तो 100 होगा, ठीक है। तो जो 50 का ये पॉइंट है और डाया का जहाँ पॉइंट खत्म हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला मार्किन उठाना पड़ेगा, ठीक है। जॉइंट जिधर भी रहेगा उस हिस्से से डाया कितना डिस्टेंट है, अगर डाया इधर होता, छोटा डाया होता तो यहाँ से यहाँ जितना भी डिस्टेंट है, और डाया और बड़ा रहता, जैसे यहाँ आता, तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंट है वो उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये सिंपली ये उठा लेता हूँ, इतना डिस्टेंट है, ठीक है, डाया में और साइज़ में, जहाँ जॉइंट डाल रहा हूँ जो साइज़ में। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को अपना दिमाग में डाल लो। तो ये कहाँ रखेगा इसको? ये पॉइंट से इधर मार देगा, ठीक है। ओके, तो इसको कुछ नंबर दे देता हूँ, जैसे के दे देता हूँ मेरे नाम का, तो मेरे को याद रहेगा कौन सा है। तो जो लेंथ मारा, ये लेंथ से ये पॉइंट कंपास उठा लो आप, इससे आएगा, ये कंपास से आ गया, ठीक है। ये तो हिलने का नहीं। तो ये कहाँ मारना है? 5 से लेके जो 50 का मारा वो उधर मारना है। तो ये 5 में पकड़ लिया मैं, और ये 50 इधर, ठीक है। तो सेम सेम यही प्रोसेसिंग इधर भी होगा, 5 से लेके जो 50 का नीचे किया उसका, ठीक है। ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ये पीस अभी सही कैसा है पता कैसे चलेगा? तो जो 5 नंबर है और ये पॉइंट, इसमें और इसमें ये पॉइंट से राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल कैसे चेक करेगा? मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट से मिला देगा। अभी ये कोना जो है ना, कोना में ये कोना पकड़ेगा और इधर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए पूरा मिल गया। तो मैं स्केल करेगा तो आपको पता चल जाएगा कैसा है।
ओके, इस तरफ भी चेक कर लेगा, ये पॉइंट से पॉइंट मिला देगा और ये वाला जो पॉइंट है इधर पकड़ेगा और ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए ये वाला। देखिए, तो मैं ऐसा मार देगा तो सही सही निकलेगा, आपको पता चलेगा। ओके, तो यानी परफेक्ट राइट एंगल में है ये पीस। ठीक, 15 15 15 15 15, ठीक है। ये हो गया। तो ये फ्लांज के लिए बढ़ा लिया। अगर मैं 50 mm नहीं लेता तो देखिए ये लाइन से ना नीचे को जा रहा है, ये लाइन से नीचे जा रहा है, इसलिए मैं बढ़ाया था। मेरे को पता था कि डाया बड़ा होगा तो ऐसा पोजीशन में आएगा। तो डाया कभी भी एक स्क्वायर साइज से बड़ा रहेगा तो आप सीट से थोड़ा ज़्यादा करके ये लाइन मार के आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसमें मैं जॉइंट के लिए बढ़ा देगा, तो 7.5 mm बढ़ाएगा मैं, क्योंकि 5 mm का मैं मोड़ेगा जो सांधा है। अब जितना भी मोड़ेंगे उसका 3 गुना बढ़ाना है। तो अगर 5 mm मोड़ेंगे तो 15 mm होता है। तो इधर 7.5 इधर 7.5 इसके लिए बढ़ा रहे हैं। तो दोनों तरफ 7.5 mm बढ़ा लेगा। ये जॉइंट के लिए ऐसा फार्मूला यही है, जितना भी बढ़ाएंगे उसका 3 हिस्सा करके एक हिस्सा मोड़ना पड़ेगा। अब ये वाला लाइन खींचेगा, मैं स्केल से खींचेगा, स्केल को राउंड घुमा के, ताकि जैसा राउंड है वैसे ही मार्किंग हो। तो फटाफट कर लेगा। 5 से 4 एक बार में पकड़ने जाएंगे तो मुश्किल है, इसके लिए 5 से 4, 4 से 3 ऐसा करेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जैसा राउंड है वैसे ही मार्किंग होना चाहिए। आप सीधा सीधा स्केल खींच के 1 से 2 अभी ऐसा सीधा सीधा अगर स्केल को रख के मारेंगे तो कॉर्नर दिखेगा। इसके लिए जैसा राउंड है वैसा स्केल को भी हल्का राउंड में करना चाहिए। हाफ हो गया, अभी हाफ बाकी है। दो से 3, 4, 4 से 5, ये हो गया। ये फ्लांज के लिए बढ़ा लिया तो वो दूसरे डक के लिए जॉइन होगा। ये वाला जो है अगर आप दूसरे डक में जॉइन करेंगे तो 5 mm ऐसा आप बढ़ा सकते हो। तो मैं बढ़ाएगा नहीं, तो सीधा काट देगा। इसको कांपा देना ज़रूरी है। तो ऐसा सेम सेम मिला के एक और करना है। तो मिला के इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोग को जानना चाहिए। ये जो मार्किंग है दूसरे पीस में भी देना चाहिए सेम सेम। तो सेंटर है, सेंटर लिखना पड़ेगा, क्या कट में काम आएगा। अभी देखिए, ये अगर मैं पीस काट देगा ना तो फिर ये मार्किंग ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए वही मार्किंग को अंदर को देना पड़ेगा। जब वो लाइन काटेंगे तो अंदर मार्किंग रहना चाहिए और सेंटर लाइन ज़रूर देना चाहिए, जैसे इधर कट आएगा सेंटर से, इसके लिए। तो अभी इसको भी काट देगा। काट के हो गया दोस्तों। अभी इसको 5 mm जैसे मैं बढ़ाया था 15 mm, तो 5 mm मोड़ रहा हूँ। तो 5 mm जैसे मोड़ेंगे इस तरह मोड़ना पड़ेगा आपको। 5 mm मोड़ के फिर 5 से ज़्यादा यानी 8-9 mm पकड़ के ऐसा पे देना पड़ेगा, थोड़ा सा कट देना पड़ेगा, ताकि जॉइन ना अच्छा से बैठेगा और खुलेगा भी नहीं। मैं एक को दिखाएगा क्योंकि बहुत टाइम निकल जाएगा। ये एक हो गया। अभी कट देते, देखो ये कोना से 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर ऐसा करके 0 तक लास्ट है। तो 0 स्टार्ट करता हूँ, ये सेंटर पॉइंट है, क्योंकि 2 पॉइंट है ना, 0 से 5 तक आएगा, फिर उस दूसरा पॉइंट से 0 से उधर 5 तक जाएगा। और जैसा राउंड है उस तरह थोड़ा थोड़ा कट देना है। आपको कट देते वक्त पता चल जाएगा कि कितना कट झुकाना है आपको, कितना होना है, फिर पता चल जाएगा वैसे ही। ये देखिए राउंड हो रहा है ना, बढ़िया राउंड एकदम। अभी इस तरफ से सेंटर पॉइंट से दूसरा कोना से ऐसा करना चाहिए, यानी हाफ इधर हाफ उधर। 3, 4 और ये 5। देखिए बहुत अच्छा से
मिला लेना है ताकि जैसे राउंड होना चाहिए। ये ज़्यादा हो गया तो इसके लिए मैं खोल रहा हूँ। बस सेम सेम इसको और एक कर लेना है, ये वाला। दोस्तों दोनों हो गया, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए दोनों कैसा पे मार के ज्वाइन निकाला था, तो बढ़िया से ज्वाइन बैठ जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया सांदा वाला ज्वाइन। तो और एक जॉइंट है स्पोर्ट मार के भी कर सकते हैं आप। स्पोर्ट वाला जो है एक तरफ बढ़ाना पड़ता है, ये 2 पीस में बन रहा है तो दोनों को एक एक तरफ बढ़ा लेगा तो वो हो जाता है। तो चलो वो नहीं है, फ़िलहाल उसका बात नहीं करेंगे। तो ये जॉइंट होने वाला है दोस्तों। उसको निकाल के फिर साइज चेक कर लेंगे 100 mm बाई 150 mm। और डाया का देख कर लेता हूँ 200 बाई इस तरफ 200, यानी परफेक्ट डाया निकल गया। इसको अगर राउंड करना है तो थोड़ा ठोक ठोक के सीधा कर सकते हो सिंगल निकालने के बाद। ये देखिए कितना अच्छे से बन गया ये। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार। दोस्तों अगर वीडियो सही लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको पुराना वाला राउंड टी स्क्वायर वीडियो देखना है तो यहाँ देख सकते हो, और राउंड एल्बो देखना है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। चलते फिर।